अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे कि जब कोई चीज़ खो जाती है, आप तालिब इल्म है, आपके पास बहुत सारे दस्तावेज़ात होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में जब कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है, मसलन मार्कस कार्ड है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है या कोई और चीज़ है, जब उन चीज़ों में कोई चीज़ गुम हो जाती है, खो जाती है, तो फिर उसकी डुप्लिकेट निकालना पड़ती है। और डुप्लिकेट निकालने के लिए जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, वो क्या है, आज हम उसी तरीके पे बात करेंगे। और उन तरीक़ों में एक तरीका ये है कि पहले अखबार में आपको इत्तला देनी है, आपको तशहीर करनी है, आपको इश्तिहार देना है कि दरअसल मेरा मार्क्स कार्ड गुम हो गया है, आप मुझे उसकी डुप्लिकेट निकालनी है। तो ये जो सारा मतन है, ये जो सारी ड्राफ्टिंग है, उसकी ड्राफ्टिंग किस तरह की जाती है, आज हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। इन्हीं चीज़ों के हवाले से आज की क्लास होगी। प्यारे बच्चों, मैं आपको ज़िमनन बताता चलूँ कि दरअसल असली तालीम यही है। आप तालिब इल्म हैं, आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए। क्यों? अगर आपके पास कल कोई आएगा तो आपसे पूछेगा कि आपसे दरख्वास्त करेगा कि मुझे दरख्वास्त लिख कर दो, मुझे अखबार के लिए एक इत्तला लिख कर दो, ये निकाहनामा है ये भर कर दो। अगर आप कामयाब हो गए तो वो समझेगा कि आप तालीम याफ्ता है। अगर आप नाकाम हो गए तो वो ये समझेगा कि इसके पास सिर्फ कागज़ी डिग्री है या कागज़ी डिग्रियां हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इन चीज़ों का सीखना आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना अहम है। आज हम इसी ड्राफ्टिंग के हवाले से जो आज की क्लास है, आज मैं आपको बताऊंगा कि अखबार में इत्तला किस तरह दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखें। सबसे पहले आप उन्वान में लिखें, जो कैप्शन होगा ऊपर, इत्तलाही गुमशुदगी। ऊपर आप लिखें इत्तलाही गुमशुदगी। तो नीचे की ड्राफ्टिंग इस तरह होगी, नीचे का जो मतन है वो इस तरह होगा। चंद रोज़ कबल मेरी 10वीं जमात का मार्कस कार्ड कहीं गुम हो गया है। चंद रोज़ कबल मेरी 10वीं जमात का मार्कस कार्ड कहीं गुम हो गया है। अब इसकी डुप्लिकेट निकालना मतलूब है। अगर किसी को मेरी इत्तला पे कोई एतराज़ होगा, वो जब मेरी इत्तला पढ़ेगा मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या पैगाम दिया है, तो अगर उसको कोई एतराज़ होगा, एतराज़ होता है नहीं इसके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट किसी और कॉलेज में है, ये कहीं और किसी और कॉलेज में भी पढ़ता है और यहाँ भी इसने एडमिशन किया है, किसी को इस तरह का एतराज़ हो सकता है। अगर किसी को मेरी इत्तला पे कोई एतराज़ होगा, इस तरह का कोई एतराज़ होगा, तो वो 7 दिनों के अंदर दर्ज झेल पता पर अपना एतराज़ तहरीरी तौर दर्ज करे। तहरीरी तौर इसलिए कि सबूत रहे। कोई यूं ही परेशान करने के लिए आएगा, वो बताएगा, फिर उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अब तहरीरी तौर उसको लिख कर देना है कि नहीं मुझे एतराज़ है। तहरीरी तौर दर्ज झेल पता पे आप नीचे पता हम देंगे। बाद अज़ मियाद कोई भी उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा। अगर 7 दिन के बाद उसका उज़्र होगा, उसका एतराज़ होगा, तो फिर वो एतराज़ हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये शर्त है अखबार में इत्तला देने के, ये शराइत में एक शर्त है। तो फिर इसके नीचे हम लिखेंगे, नीचे जिसकी सर्टिफिकेट गुम हो गई है, आपका एग्ज़ाम में अपना नाम लिखना है या अली बेजीम आप लिखें, अपना नाम लिखें, फिर नीचे लिखें पता कि किस पता पे जो एतराज़ करने वाला होगा तो वो किस पता पे एतराज़ करेगा, कहाँ आएगा। पता एडमिशन ब्लॉक, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर। चूँकि मैं यहाँ ही काम कर रहा हूँ तो मैंने अपने ही स्कूल का नाम दिया। आप अपने स्कूल का नाम दें और अपना नाम लिखें या जो भी नाम आपको खुश करें आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था वो मुख्तसर मतन, मुख्तसर वो ड्राफ्टिंग जिसके 7 मार्क्स है, जिसके एग्ज़ाम में 7 मार्क्स है। और ये सवाल मैंने जैसा कि मैंने बताया 11वीं वालों को भी और 12वीं वालों को भी पूछा जाता है। तो
आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम फिर किसी और चीज़ के हवाले से बात करेंगे। मेरी क्लास अगर आपको पसंद आ गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीज़ मेरी चैनल भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया नया अपडेट मिलता रहे। दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।